जी डियर स्टूडेंट्स, हमने ब्रीफली डिस्कस किया यूनिट नंबर 6 टाइम एंड वर्क का जो पहला टॉपिक था टाइम एंड वर्क, और फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी उनको। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है वर्क एंड वेजेस प्रॉब्लम्स। वर्क एंड वेजेस प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर और बेशतर देखे गए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट के अंदर। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैं आपको रिकॉल कराता चलूं वही जो प्रीवियस फार्मूला हमने डिस्कस किया था, कैपेसिटी एफिशिएंसी गुड वर्कमैन। जो बंदा जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतनी ही ज्यादा काम कर सकेगा, और जो जितना ज्यादा काम करेगा एज पर इन दिस केस वर्क एंड वेजेस के केस के अंदर, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसकी उतनी ज्यादा वेज होगी। वेज क्या कहते हैं? पर डे सैलरी को कहते हैं। तो मोर द वर्क मोर द वेजेस। वेजेस आर गिवन इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन। वही जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतनी ही ज्यादा वेज हासिल करेगा। और फिर ये जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बड़ा मिसकंसेप्शन के तौर पे लिया जाता है, वेजेस आर गिवन इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। और वेजेस आपके पास जो दी जाती हैं वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में दी जाती हैं टू द टाइम टेकन। अब जो जितनी ज्यादा वेज ले रहा है वो, इसका क्या मतलब है कि कम टाइम के अंदर काम को कंप्लीट कर रहा है। कम वेज इसका मतलब है टाइम ज्यादा लिया उसने। तो इन्हीं से रिलेटेड, वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स होंगे और वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम इजीली आप लोग कर सकेंगे। बेसिकली इन प्रॉब्लम्स के अंदर होगा क्या, हमने वेज कैलकुलेट करनी होगी, यानी हर एक का शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक का, कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज। ए आपके पास काम को कंप्लीट कर लेता है 24 डेज के अंदर। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? 36 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट, then out of total wages of ₹500 A will get। अब वो ये कहना चाह रहा है, ये पूछना भी चाह रहा है आपसे कि भाई अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं और काम को कंप्लीट कर लेते हैं और उनको टोटल वेज मिलती है ₹500, तो उसमें से ये हमने बताना है कि A को कितनी वेज मिलेगी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स होंगे, और इन 3 सिंपल स्टेप्स की वजह से आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, फाइंड 1 डे वर्क ऑफ ईच पर्सन। 1 डे वर्क ऑफ ईच पर्सन। पर्सन्स मेरे पास कौन कौन से हैं? ए और बी। तो ए को अगर मैं देखता हूं तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए काम को कंप्लीट कर रहा है 24 डेज के अंदर, तो 1 डे वर्क दैट इज उसका रेसिप्रोकल। और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? दैट इज 1/36। स्टेप नंबर 2, फाइंड वर्क डन रेशियो। वर्क डन रेशियो, ए और बी की वर्क डन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैसे आएगी? ए के एक दिन का काम कितना है? 1/24। बी के एक दिन का काम कितना है? 1/36। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36/24, 12/3 और 12/2। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ए जो पर्सन था वो कितना काम करेगा? 3 पार्ट्स ऑफ वर्क डन करेगा, और बी मेरे पास 2 पार्ट्स ऑफ वर्क डन करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको वेज उतनी ज्यादा मिलेगी। अब यहां पे देखें कि ए आपके पास अगर 3 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है तो वो आपके पास दिन भी कम लगा रहा है। ए के काम करने के दिन कितने थे? 24 डेज थे। और बी अगर आपके पास 2 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है, इट मींस कि वो क्या है? लेस एफिशिएंट है, तो काम कम कर रहा है, तो इसका मतलब है वो दिन भी ज्यादा लगा रहा है। अब
यहां पे हमारे पास 3/2 आ गया, यानी ए 3 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है और बी 2 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है। इन दी एंड पूछ क्या रहा था, देन आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ ₹500 ए विल गेट। तो हमने स्टेप नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है, उनका पर्टिकुलर शेयर ही फाइंड आउट करना है। फाइंड शेयर। अब शेयर फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको वो रेशियो का जो रेफरेंस है जिसमें पार्ट ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल करते थे, वो वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। टोटल कितने आपके पास पैसे थे, 500। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ए, तो ए का पार्ट कितना है, दैट इज 3 ओवर सम ऑफ रेशियो विच इज 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है 500। तो 3 + 2 ये 5 है और ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए कितना आ गया 300 रुपीज। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि बी आपके पास कितना होगा, या तो आप 500 में से 300 माइनस कर दें, या फिर आप क्या करें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दें, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 रुपीज। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए विल गेट, ए कितना आपके पास शेयर उसको मिलेगा, तो उसका राइट आंसर है ₹300 और यही हमने फाइंड आउट किया है। तो वर्क एंड वेजेस को सॉल्व करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर 1 डे वर्क फाइंड आउट कर लेना है और 1 डे वर्क फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में उनकी वर्क डन की रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। और रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो किस तरह फाइंड आउट होगी कि कौन एक एक दिन में किस तरीके से काम करता है। तो 1/24, 1/36, तो आपके पास वर्क डन रेशियो आ जाएगी। वर्क डन रेशियो से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ए आपके पास ज्यादा पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है और डेफिनेटली ए फिर उस लिहाज से टाइम भी कम ले रहा है। बी आपके पास 2 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है विच इज लेस देन ए, तो उस लिहाज से बी टाइम भी ज्यादा ले रहा है। और स्टेप नंबर 3 में आपने रेशियो फाइंड आउट करनी थी, रेशियो एज शेयर के तौर पे पार्ट ओवर सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल, और यहां से आप इजीली शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस किया और वर्क एंड वेजेस के प्रॉब्लम्स को सिंपली 3 जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसके थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली ए और बी किसी का भी शेयर वो आपसे पूछ सकता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अदद और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स सी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए के काम करने के दिन बताए में उसने, जो कि 8 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। ए अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹320 और ए उसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे चार्ज करता है, ₹320। विद द हेल्प ऑफ बी फिनिश द वर्क इन 6 डेज। वो कहता है कि बी जब आ जाता है तो बी के साथ मिलके वो काम को कंप्लीट कर लेता है, फिनिश कर लेता है 6 डेज में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे पर्सन्स की तादाद ज्यादा होती जाती है तो सेम काम को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ डेज क्या होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं एज कंपेयर टू अगर आप अलोन काम करें तो वो क्या पूछ रहा है, बीज शेयर इज, तो बी का शेयर हमने बताना है। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या करना होता था, स्टेप नंबर 1 कि हमने ए और बी जो दोनों पर्सन्स थे उनका 1 डे वर्क, कि एक दिन में वो काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे, वो फाइंड आउट करना होता है। तो ए का तो मैं फाइंड आउट करके बता दूंगा, ए दैट इज वो कितना हो जाएगा 1/8। बी का फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें यह बताया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ बी ही फिनिश द वर्क इन 6 डेज, यानी ए और बी जब दोनों एक साथ काम को करते हैं तो काम को कंप्लीट कर लेते हैं 6 डेज के अंदर। तो उसने हमें बी के काम करने के इंडिविजुअल अलोन काम को कंप्लीट करने के दिन नहीं बताए हुए। तो यहां पे फिर मुझे थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा कि बी के अलोन काम करने के दिन क्या हैं। अगर आपको याद हो वो जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने फाइंड आउट करना है कि ए अलोन या बी अलोन के काम करने के टोटल दिन, तो वो क्या फॉर्मूला था, XY/Y-X। ये क्या था, प्रोडक्ट, और ये क्या था, डिफरेंस। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास जो X है वो दोनों जब एक साथ काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 6 डेज, और जब
आपके पास ए अलोन काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, दैट इज वाई, वो कितना टाइम ले रहा है, 8 डेज। तो सपोज ये जो टी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं ये नंबर ऑफ डेज हैं किसके, बी के काम के करने के दिनों के। आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 6 और ये 8 और ओवर 8 माइनस 6, 8 6 48 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 24 डेज। तो बी के काम करने के दिन कितने हो गए, दैट इज 24 डेज। तो बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 1/24। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता था कि हम वर्क डन की रेशियो फाइंड आउट कर लेते थे, दैट इज ए ओवर बी और 1/8 ओवर 1/24। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, चलें पहले ऐसे कर लेते हैं और फिर बाद में मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके बताता हूं जो कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी में हम कर रहे थे। तो फाइंड वर्क डन रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए के एक दिन का काम दैट इज 1/8 और बी के एक दिन का काम दैट इज 1/24। तो ये कितना हो जाएगा, 24/8 हो जाएगा। तो ये 3/1 एम्प्लॉयज दैट 3:1। इट मींस कि ए मेरे पास क्या कर रहा है, 3 पार्ट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है और बी मेरे पास 1 पार्ट ऑफ वर्क डन कर रहा है। इट मींस कि ए का जो शेयर है मेरे पास वो ज्यादा होगा और बी का शेयर मेरे पास कम होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपके पास नंबर ऑफ डेज दोनों के निकल आते हैं ए और बी के, तो टाइम टेकन की रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम टेकन की रेशो, ए के काम करने के टोटल काम करने के दिन 24, बी के काम करने के दिन कितने, सॉरी ए के कितने 8 और बी के कितने 24, तो ये कितना 1/3 आ जाएगा। ये क्या थी, टाइम टेकन की रेशो 1/3। यहां पे लिख देते हैं कि ये टाइम टेकन। अगर आपने वर्क डन की फाइंड आउट करनी है तो ए ओवर बी इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 3/1। वही जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी में जिस तरह हम करते थे। तो 3/1 इट मींस के ए 3 पार्ट्स ऑफ वर्क डन, बी 1 पार्ट ऑफ वर्क डन। ये मेरे पास किसकी, वर्क डन की रेशियो। तो चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लें, दोनों से ही रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। लास्ट हमारे पास क्या स्टेप होता था कि हमने शेयर फाइंड आउट करना होता था। तो शेयर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका, बी का शेयर फाइंड आउट करना है। बी का पार्ट कितना है, दैट इज 1 ओवर सम ऑफ रेशियो विच इज 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी अमाउंट 320। तो अगर हम इसको देखें तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 4 8 32। तो बी का आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, बी इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो अगर मैं आपसे ए पूछूं तो विच इज 320 में से 80 माइनस कर दें तो ए का शेयर कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। या फिर सिंपली आप 3/3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 320 करके भी करें तो 240 वहां से भी आ जाएगा। लेकिन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन बी शेयर, जो कि हमारे पास क्या निकला है, दैट इज अल्फा ₹80। तो यही आपके पास राइट आंसर है। इसके साथ ही एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 30 लाजमी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चंस देखेंगे दोबारा, एक दफा दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर पता चल जाएगा कि आपने वर्क के अकॉर्डिंगली कितने दिनों तक काम किया, उसके अकॉर्डिंगली आपने हर एक पर्सन का शेयर या उसकी वेज कैसे फाइंड आउट करनी है।